देखिए मेरा तो मानना है कि लिव इन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हर किसी को अगर यू कैन एंड इफ़ यू आर केपेबल ऑफ इट, एक बार शादी होने से पहले आपको कुछ टाइम उनके साथ रहना चाहिए, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू लिव विद दैट पर्सन 24 आवर्स, आप नहीं जान सकते कि आपकी शादी में आगे क्या होने वाला है। तो ये ऐसा बोलते हैं कि आप शादी के पहले लिव इन में रहते हो, लेकिन एक तो ये भी ना कि आप शादी का एक ऑल्टरनेटिव भी तो लिव इन हो सकता है। मेरा तो मानना है कि लिव इन जो है वो कुछ लोग सिर्फ फन के लिए अपना यूज़ करते हैं। मैंने भी घर पे नहीं बताया था, सॉरी मॉम। इंडिया में आई नो मोस्ट जो लोग हैं स्पेशली विमेन, वो घर पे नहीं बता सकती। इट्स नॉट दैट ईजी, और शादियाँ इतनी आसानी से यहाँ नहीं टूटती हैं, डिवोर्स इतनी आसान बात नहीं है। तो आई अग्री देयर कि कहाँ धनंजय कहाँ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वाई आई एम सो प्रो लिविंग रिलेशनशिप इज़ बिकॉज मैंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखा है। मुंबई का एक काफ़ी भयानक केस था मीरा रोड वाला, जिसमें एक 56 साल का एक व्यक्ति है, उसने अपनी 32 साल की लिव इन पार्टनर के टुकड़े टुकड़े किए, उसको कुकर में भी डाला, फिर वो पकड़ा गया। हालांकि उसके बाद फिर श्रद्धा वॉलकर का केस तो हर कोई जानता ही है, उसमें भी उसके लिव इन पार्टनर ने उसके टुकड़े टुकड़े किए, उसको फ्रिज में रखा और किन हथियारों से टुकड़े टुकड़े किए उसकी भी जानकारी हमें। तो काफ़ी खतरनाक और दर्दनाक वो खबर थी। और उसके बाद उसने दिल्ली के कई इलाकों में उसको अलग अलग जगह पे उस टुकड़ों को उसने फेंका, छुपाया था। फिर और भी ऐसे केसेस आ जाते हैं। गाज़ियाबाद का केस है कि कहाँ पे गला दबाकर लिव इन पार्टनर की हत्या की, कुछ इस हथियार से मारा, उस हथियार से मारा, ऐसे बहुत सारे केसेस है। उसके बाद सोशल मीडिया पे कई लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि लिव इन रिलेशनशिप्स आर नॉट सेफ़, ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, लिव इन में होना ही नहीं चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है। फिर यहाँ तक भी बात चली गई कि ये तो हिंदू संस्कृति के खिलाफ है, और फिर न जाने क्या क्या चीज़ें आ गई। तो धनंजय से शुरू करते हैं। तो लिव इन क्या सेफ़ है, नहीं है? देखिए मेरा तो मानना है कि लिव इन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और क्यों नहीं है, हमने अभी जैसा आपने बताया इतने सारे केसेस के एग्जांपल्स दिए, ये तो वो एग्जांपल्स हैं जो कि सामने आ गए और लोगों को पता चल गए, मीडिया में काफ़ी कवरेज हो गई। लेकिन ऐसे और कितने केसेस होंगे जो कि सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि लिव इन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप अपनी फैमिली में भी नहीं डिस्कस करना चाहते, आप अपने फ्रेंड्स से भी नहीं डिस्कस करना चाहते। तो जब ऐसा कुछ अनयूजुअल या कुछ गलत हो जाए तो उसको आप कैसे खुल करके डिस्कस करेंगे? ऑब्वियसली आप उसको भी छिपाना चाहेंगे। तो लिव इन जो है मेरे ख्याल में एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए ना एक बैरियर है। आप भले इसको बैंडवैगन कॉन्सेप्ट पे माने कि एक ट्रेंड की तरह आया और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत गलत राह पे हम लोग जा रहे हैं। लेकिन ये जो हत्याएं हो रही है लिव इन को लेकर, क्या इसको, इन हत्याओं को लिव इन से जोड़ देना चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक कि इन केसेस को लिव इन से जोड़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज़ के होते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि केसेस नहीं आए हैं जहाँ पे हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया है, ठीक है। वहाँ पे ऑफ कोर्स बिकॉज एवरीबडी नोज कि अच्छा ठीक है ये एक वेडेड कपल है या फैमिली इन्वॉल्व है एंड एवरीथिंग। लिव इन में जैसा कि इसने भी बोला कि लोग छुपाते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स कि कुछ भी अगर अब्यूज़ भी हो रहा है, देन यू द पर्सन विल फील कि मैं जाके बताऊं किसको कि क्या सिचुएशन है। बट ऑफ कोर्स ये केसेस से आपके दिल में डर बैठता है, बट फिर आई थिंक द इशू इज द डोमेस्टिक अब्यूज, द इशू इज द सेफ्टी ऑफ women here. It's more, you should not link it to live-in relationships. You should be more careful. आपको सोच समझ के पार्टनर के साथ जाना चाहिए, बट आई थिंक ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो लिव इन का जो कॉन्सेप्ट है उससे कौन एग्री कौन डिसएग्री कर रहा है इधर? जिजा ने जो बोला बिल्कुल, मतलब मैं 100% एग्री करती हूँ कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और जितना मतलब ऑफ कोर्स आपको केयरफुल होना पड़ेगा अब, क्योंकि ये बहुत स्कैरी था जितनी भी न्यूज़ वन बाय वन आई हैं, और ये वुमेन सेफ्टी की ही प्रॉब्लम है। बट अगेन बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जब आप आके साथ में रहते हो उस इंसान के साथ। मतलब ये भी एक ऑन दी अदर हैंड बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी इंसान के साथ। जब आपको ज़िंदगी बितानी है तो आप जब वो स्टेप लेने को तैयार होते हो ज़िंदगी बिताने के साथ, आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि हर किसी को, अगर यू कैन एंड इफ़ यू आर केपेबल ऑफ इट, एक बार शादी होने से पहले आपको कुछ टाइम उनके साथ रहना चाहिए, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू लिव विद दैट पर्सन 24 आवर्स, आप नहीं जान सकते कि आपकी शादी में आगे क्या होने वाला है। तो वो भी उतनी ही बड़ी रिस्क है, क्योंकि शादी के बाद हो सकता है मर्डर, तो अगर
अगर ये सब होना ही है तो, बिकॉज इट्स अबाउट टॉक्सिसिटी, इट्स अबाउट हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज। ये वो या तो पहले पता चल जाए या तो बाद में पता चल जाए, ये कभी भी हो सकता है। सो लिंकिंग द टू is not at all black and white. It's a very gray area, and I don't agree that living relationships. Are great for testing waters. I feel like before getting married or anything, it's great for testing waters, and that's why I think everyone should do it. नहीं, एक तो ये ऐसा बोलते हैं कि आप शादी के पहले लिव इन में रहते हो, लेकिन एक तो ये भी है ना कि आप शादी का एक ऑल्टरनेटिव भी तो लिव इन हो सकता है। Definitely हो सकता है. इस I mean, पर- there are people who don't want to get married and they just want to live with this person. There are people who only get married to get benefits from the law. Like that is the only reason. Otherwise, so I know a lot of people who are just living in and they don't intend to get married unless. नहीं, मेरा तो मानना है कि लिव इन जो है वो कुछ लोग सिर्फ फन के लिए अपना यूज करते हैं, और उसके बाद मतलब कि नहीं तो तो किस कुछ करके क्या दो ना यार, क्या क्या दिक्कत है इसमें? वही वही नहीं, वही तो प्रॉब्लम है ना, आप फन करके किसी को ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं ना। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि देर आर पीपल जो आप जानते हैं जो लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं फॉर 2 months 3 months एंड देन दे लीव द पार्टनर एंड दैट इज व्हाट इज रॉन्ग इफ दिस इज हैपनिंग ऑन अ लार्ज स्केल, लाइक पीपल जस्ट यूजिंग द अदर पर्सन लाइक दैट? मैंने अपने आसपास जितने एग्जांपल्स देखे हैं वो लिव इन रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, और एक टाइम के बाद अब जो है कि मेंटल जो है आप उनका पीस जो है उस बहुत उनका हार्म होता है। आप डिप्रेशन में जाते हैं, आप एंग्जाइटी में जाते हैं। क्यों जाते हैं उसका एक प्रोसेस है, क्योंकि जिस टाइम आप लिव इन रिलेशनशिप चूज़ करते हैं उस टाइम आप बाकी बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। आई बिलीव कि दिस इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्ट कि फॉर अ कॉन्सेप्ट यू आर सेइंग कि यू आर लिविंग इन, but in reality you are living out of so many things. You are living out of your family, you are living out of your social acceptance. ठीक है, तो जब आप इतनी चीज़ें छोड़ रहे हैं ना दूसरी साइड, और एक पॉइंट के बाद अगर वो इंसान भी नहीं है आपके साथ जिसके लिए आपने ये सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर आप कहाँ That's जाएंगे? a choice, Dhananjay. I'm so sorry, but that is a choice. Leaving something and whatever, it is a choice. और ऐसा नहीं है कि हाय मेरे को मेरी फैमिली की याद आ रही है मगर मुझे इसके साथ रहना है, किसी के सर पे नहीं पड़ा हुआ है कुछ. It's a choice. ये चॉइस वहाँ है जहाँ पर आपको सामने से ऑप्शन तो हो। अगर फैमिली एक्सेप्ट करने को आपको तैयार है और तब आप फैमिली को छोड़ रहे हैं, देन इट्स योर चॉइस। लेकिन आपको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, देन हाउ इज इट योर चॉइस? बहुत सारी ऐसी लिव इन रिलेशनशिप्स हैं जो घर पे भी एक्सेप्टेड होता है, एंड पेरेंट्स आर वेरी मच कूल अबाउट इट। व्हाट अबाउट दैट? वो तो एक्सेप्टेड है ना। अगर पेरेंट्स फिर भी अगर आपको मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आप पे ट्रस्ट किया बहुत, आप बहुत अच्छे से 5 महीने 6 महीने तक रहे, और उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है, देन योर पेरेंट्स विल टू बी डिप्रेस्ड कि इतने टाइम तक ये रहा साथ में, और इसके बाद अब कोई ऑप्शन नहीं है, और अब हमें इसके लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी शादी के लिए या कुछ। तो पेरेंट्स एक्स्ट्रा एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक टैग लेकर के ढूंढना पड़ेगा कि ये लिव इन में रह चुका है और सबको पता है, और अब उसका सक्सेस नहीं रहा। बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद लिव इन और नो लिव इन। रिलेशनशिप का तो उन्हें पहले से ही पता था ना, तो टैग तो रिलेशनशिप का है ही। फर्स्ट मेजर पॉइंट मेरा है कि ये लोग क्या सोचेंगे वाला पॉइंट मैं समझता हूँ धनंजय क्या कह रहे हैं, कि हम बहुत लाइक जवानी में आइडियलिज्म में हम बहुत ऐसे बातें करते हैं कि अरे मेरी मर्जी वगैरह वगैरह। यूजुअली धनंजय वैसे मैं आपके पॉइंट से अग्री करता नहीं हूँ, पर मैं आपको थोड़ा सा डिफेंड करूँगा यहाँ पे कि आई गेट हाँ या तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई गेट वेयर धनंजय इज कमिंग फ्रॉम, कि धनंजय आई थिंक इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ मैलिस। मुझे लगता है कि वो बहुत ही मतलब समाज का सोच रहा है, माँ बाप का सोच रहा है, रिश्तेदारों का सोच रहा है वगैरह वगैरह। बट अगर फिर मैं बात करूँ सेफ्टी की, तो मुझे यहाँ सेफ्टी वाला लॉजिक समझ ही नहीं आता, क्योंकि अनलेस कोई मेरे को आंकड़े दिखा पाए कि देयर हैव बीन मोर मर्डर्स इन लिव इन देन इन अ मैरिज, देन आई विल बी लाइक अच्छा ओके ठीक है, देन मे बी ये लड़का लड़की साथ में रहने का इज़ अ प्रॉब्लम। बट देर आर केसेस every week about husbands killing their wives or abusing their wives। तो अब हम क्या बोलेंगे कि शादी सेफ नहीं है? तो आई मीन या तो तुम बोलो कि मर्द और औरत एक साथ रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि वही सेफ नहीं है, पर मेरे को ये पार्टीशन समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ देर इज़ अ गवर्नमेंट अप्रूवल, सरकार हमें सर्टिफिकेट देता है मैरिज का, तो फिर सेफ हो गया है, पर वो तो नहीं दिखता हमें, वरना हमें इतने केसेस नहीं मिलते डोमेस्टिक अब्यूज़, मर्डर, रेप वगैरह के। तो इन द एंड आई थिंक मेरे परसेप्शन में इट ऑल बॉयल्स डाउन टू समाज का कंजर्वेटिव थिंकिंग
saying कि live-in relationships are not safe is just an excuse. The real reason is कि live-in relationships are outrageous उनके लिए. शादी से पहले लड़का लड़की एक साथ कैसे रह रहे हैं? शादी से पहले एक साथ शादी से पहले सेक्स कर कैसे लिया? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? तो मेरे आंखों में ये मेरे लिए उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि मैं इतने लोगों से मिल चुका हूँ जो यही बहुत स्मार्ट आर्ग्यूमेंट्स करने की कोशिश करते हैं, ये सेफ्टी, फाइनेंसेस वगैरह वगैरह, बट इन दी एंड थोड़ा सा उन्हें पुश करते रहो तो वो एंड में जाके यही बोलेंगे कि ये तो गलत बात है, शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहिए. तो मेरे लिए वो ये जो मेरे साथ कोई सिंसियरली आके बैठ के मेरे को समझाए कि सेफ्टी का इशू क्यों है, तो मैं सुन लूँगा, पर मेरे को सेफ्टी का अभी तक दिखा नहीं है इशू. वन थिंग के यही बात है कि जो सप्ताह ने बोला कि इन केसेस को इसलिए ही यूज़ करा जा रहा है और बार बार इसलिए ही बोला जा रहा है टू काइंड ऑफ कम बैक टू द पॉइंट के भाई नहीं करो, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट सो एक्सेप्टेबल, और फिर कैसे शादी से पहले दिस एंड दैट. सो ये केसेस बस इसलिए ही इनका एग्जाम्पल दे रहे हैं लोग, और फिर ये सेफ्टी वगैरह की बातें इसलिए ही करी जा रही है. अब हम सेफ्टी से अगर थोड़ा सा हट के बात करें और ये भी बात करें कि लिव इन के क्या फ़ायदे होते हैं जिन्होंने हम में से एक्सपीरियंस किया है. अभी जब हम बैक द कैमरा बात कर रहे थे तब हम में से ही एक ऐसा है जो लिव इन में रहता है या रहती है, और उसने मना कर दिया कि वो यहाँ पर ये बात ही नहीं करेगा कि वो लिव इन में है, वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहेगा या चाहेगी, क्योंकि उसे भी डर है इस बात का कि जब ये वीडियो उसके घर वाले या रिलेशंस या उसके आस पड़ोस के लोगों तक पहुँचेगा तो फिर उसका क्या हाल होगा. तो खैर ये तो एक अलग बात हुई, लेकिन जो हम में से डिस्क्लोज करना चाहता है उसने क्या ऐसे प्रोज देखे हैं, लिव इन में रहने का ऐसा क्या फ़ायदे मिलते हैं. तो माइक आपकी तरफ है. तो मैंने भी घर पे नहीं बताया था, सॉरी मॉम, फॉर 3 months, एंड एज आई सेड इट्स गुड टू टेस्ट वाटर्स के भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. एंड आई थिंक आई डिड द राइट थिंग बिकॉज यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू लिव विद समवन. एंड या मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि I mean, I was so into the person and I thought I might just end up marrying the person. But thank God, I took those 3 months and I realized कि okay, this cannot work. Perspectives आपको लोगों के पता लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे opinion आपको पता लगते हैं. तो yeah, to get to know the नहाने के बाद टॉवेल बेड पे रखा या नहीं रखा. यार पता है वो ना उन चीज़ों पे ना you can still manage. These are things that you can still go around. But then उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, जो कि आपको definitely हाँ टेम्परामेंट आपको साथ, और फिर जैसे कि सपोज लड़ाइयाँ भी हो रही हैं तो ऑफ कोर्स साथ रहोगे तो ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी, बट फिर देन हाउ डू यू डील विद इट. तो उन सब चीज़ों के लिए आई थिंक या मैं पार्शली था लिव इन में, पार्शियली मतलब कैंपस में था और हम मोस्ट ऑफ द वीक हम एक दूसरे के रूम्स में ही रहते थे. तो मतलब इट वाज आई डोंट नो, आई विल डिफाइन इट एज एक इंडोर सेटिंग था एंड कैंपस था. तो हम जी रहे थे, यू नो, लॉन्ड्री, खाना बनाना, पढ़ाई एट्सेट्रा. काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है. हाँ, लिविंग इन, हाँ, इट, आई मीन फॉर मी इट वाज टफ बिकॉज मेरे लिए टफ था क्योंकि पता नहीं, ये शायद मेरा पर्सनालिटी फ्लॉ है, पीपल हियर विल डिसएग्री विद मी, बट वही स्टेइंग अराउंड दैट पर्सन ऑल द टाइम, आफ्टर अ पॉइंट तुम्हारा वो फिल्टर थोड़ा सा उतर जाता है. आफ्टर अ पॉइंट तुम नहीं बोलते और कि अच्छा सॉरी ठीक है बाद में बात करते हैं. बाद में कैसे बात करोगे, तुम उसके साइड में हो अगले 24 घंटे, कैसे बात करोगे बाद में, है ना. तो वही ना, नॉन लिव इन रिलेशनशिप्स का फ़ायदा होता है कि निकल जाओ रेस्टोरेंट से, कल बात करेंगे, फिर एक हफ्ता बात नहीं किया. यहाँ पे तुम कहाँ जाओगे. एंड मैं तो अपनी बात भी नहीं कर रहा हूँ, दूसरों का देखो जो रहते हैं साथ में उनका तो एनीवे कुछ लोगों के लिए वर्कआउट करता है. सिर्फ कोविड में हुई होगी लोगों के साथ, बट हाँ. अदरवाइज पीपल गॉट जॉब्स एंड हाँ. स्टफ लाइक दैट मैन. ऐसे तो नहीं. I'm not saying it doesn't work. ये नहीं कह रहा it doesn't work. मैं कह रहा हूँ mine didn't work. Mine also didn't work, but I'm pretty sure. I mean, if I find someone again, then I'm ready to give myself that chance. नहीं, मैं सप्ताह के बाद से ना यहाँ पर एक मतलब लिव इन में थोड़ी सी कमियां हैं, और थोड़ी क्या बहुत सारी हैं. कैसी नहीं कमियां, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है. फरमाइए. एक वो है ना, कहावत है, हैविंग टू मच इन योर हैंड इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिजनमेंट. सो अगर आप दिन भर एक ही इंसान के साथ हैं, कोविड के बाद नहीं ना, शादी
यार शादी शादी जो होता है ना एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट है। आप शादी शादी आपको ना आपको थोपा जाता है कि भाई निभानी पड़ेगी, ठीक है। और उसी लिए इसलिए आप हो सकता है कि छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को ना आप इग्नोर कर देते हैं या आपस में सलट लेते हैं, लेकिन 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 हैं प्यार कैसे हुआ? नहीं, तो प्यार का मतलब ये नहीं होता है ना कि मैंने इसको अगर ऐसे टच कर दिया, इसने चक्कू निकाल लिया, तो मतलब ऑब्वियसली इतना सा इग्नोर। लेकिन अगर अगर मैं अपने बीवी के साथ एक लड़ाई सिर्फ इसलिए सॉर्ट कर रहा हूँ ताकि समाज को लगे कि क्या बढ़िया कपल है यार, ये क्या 10 बार, वो तो प्यार मेरे लिए तुम्हारी अगर धनंजय धनंजय ये लड़ाइयाँ आप सॉल्व कर लो जब आप लिविंग में हो, और ना करो, सैक्रिफाइस करना है नहीं करना पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि शादी फिर गवर्नमेंट का लॉ वो बीच में आ जाता है, तो पीपल टेंड टू स्पेंड सो मेनी इयर्स झेलते हैं वो लोग। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि शादी के बाद लॉयल्टी वॉयल्टी ये वो, ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है। वो एक टीचर स्टूडेंट का हो सकता है, वो एक प्रोफेसर का अपने कलीग के साथ हो सकता है। लॉयल्टी की ज़रूरत तो हर जगह होती है, ठीक है, लिव इन में भी है, शादी में भी है, ठीक है, लेकिन मसला उसके बाद विजिलेंस का भी है। आपको लिव इन में कौन देख रहा है? नोबडी। देखो, इसमें सिर्फ आप एक हो डिसाइड करने वाले, ठीक है, तो आपको नहीं पता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, मैं सही सोच रहा हूँ, कि मैं क्या सोच रहा हूँ। लेकिन शादी में या बाकी चीज़ों में ना आपको सलाह देने वाले भी दो लोग हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं अभी गलत सोच रहा हूँ, लेकिन किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू सुन करके मैं थोड़ा सा उसको ठीक कर लूँ या अपने लिए और बेटर हो सकता है। लेकिन सलामी को लिव इन में भी मिल जाएगा। नहीं, तो वो फिर आप अपने जैसे दोस्त ही ढूंढते हैं। लेकिन बाहर जब आप निकलते हैं एक पूरा सोसाइटी में, तो आपको हो सकता है कि हर तरह के लोग मिलते हैं आपको। मैं सेटल करने की कोशिश करता हूँ, बस सिक्योरिटी से पहले मैं बस सेटल करने की, मुझे बस कभी भी, एंड मैं आई से दिस आफ्टर कमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रिविलेज ऑल्सो, बट इसलिए मैं ये कॉन्फिडेंटली एकदम छाती फाड़ के बोल सकता हूँ कि मेरे को ज़िंदगी में कभी समाज के एक्सपेक्टेशंस के साथ सेटल नहीं करना। बट आई अंडरस्टैंड कि मेरे जैसे जो इतना कॉन्फिडेंटली ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट करेंगे, बहुत लोगों के पास ये लग्जरी नहीं है, विच इज़ वाई जो बातें आप कह रहे हैं, वाइल आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद यू, आई नो कि दिस इज़ हाउ इट इज़। लेकिन एक बात तो क्लियर है ना कि लिव इन का एक सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं डिसएडवांटेज है, वो तो ये है ही कि आपको लीगली बहुत चीज़ें नहीं मिल पाती। जैसे आप एक साथ जाके अकाउंट नहीं खुलवा सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको लिव इन में चीज़ें नहीं मिल पाती है। और अगर एक सेकेंड, अगर गवर्नमेंट ही ये लिव इन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेगी, लिव इन को लेकर वो अगर कुछ राइट्स दे दे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। बहुत ट्रिकी होगा वहाँ पे, क्योंकि अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन के ऊपर कुछ होता है, जैसे विजय और मैं पढ़ रहे थे इससे पहले कि मार्च 2023 में एक पिटिशन था कि सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन था कि लिव इन कपल्स को रजिस्टर कराओ, कुछ ऐसा था, और सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली डिच कर दिया। बहुत 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 दिक्कतें आ जाएंगी। कल अगर मैं और जिजार रूममेट्स बन गए, फ्लैटमेट्स बन गए, कुछ भी बन गए, कौन कब केस फाइल करेगा कि हम इनको लगता है ये लिव इन है, इन्होंने रजिस्टर किया है, बहुत वो है, बहुत मडीड है। तो विच इज़ आई थिंक लिव इन रिलेशनशिप चीज़ ही ऐसी है कि जहाँ पे धनंजय विल डिसएग्री विद मी, बट जस्ट लीव देम अलोन। My stance is just leave them alone, and I refuse to believe. I know women are victims here in 99, but of course they are. But my point is कि भाई they know what they are doing. मतलब when they उनका judgment गलत रहा, लड़का गलत रहा, अनलकी हो गए, बट मैं उनसे उनका वो एजेंसी छीनने नहीं वाला कि भाई तुम किसी के साथ रहना चाहते हो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। उतना इज्जत मैं मर्द औरत दोनों का करता हूँ। तुम्हारा एक एज हो गया है, तुम मैच्योर हुए हो, तुम बड़े हो गए हो, आफ्टर पॉइंट मैं तुम्हारे डिसीजंस को क्वेश्चन नहीं करूँगा कि भाई तेरी सिक्योरिटी, भाई मैं जान बचाऊंगा तुम्हारा, मत रहो इसका। नो, यू हैव टू लीव देम अलोन। जैसे शराब होती है, शराब आपके सामने रखी है, आपको पता है शराब पीने से भाई आपकी मौत भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, और आपको मज़ा भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, और शराब सरकार ने लीगल भी कर रखा है। तो बस वैसे ही एक लिव इन रिलेशनशिप है जिसको सरकार ने लीगल कर दिया है, आपको पता है इसमें ये नुकसान भी हो सकता है। तो बेसिकली यही फिर गवर्नमेंट की ओर से, मतलब लिव इन को लीगल तो करा है देश में, ऐसा नहीं कि आप लिव इन में नहीं रह सकते, लेकिन इस मोर्चे पर दिक्कत आ जाती है जहाँ पे कुछ लीगली आपको चीज़ें करनी हो उसमें। तो अब एक सभी से एक कमेंट ले लेते हैं, आप एट द एंड व्हाट यू वांट टू से।
मतलब towards the end of this conversation, after listening to Dhananjay and Sapta, somewhere slightly where I agree is कि इंडिया में आई नो मोस्ट जो लोग हैं स्पेशली women वो घर पे नहीं बता सकती. इट्स नॉट दैट ईजी और शादियाँ इतनी आसानी से यहाँ नहीं टूटती हैं. डिवोर्स इतनी आसान बात नहीं है. तो आई अग्री देयर कि कहाँ धनंजय कहाँ कहना चाह रहे हैं. लेकिन वाई आई एम सो प्रो लिविंग रिलेशनशिप इज़ बिकॉज मैंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखा है मेरी मतलब आई वुड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज. देयर समवन जिनकी रिलेशनशिप मैंने ऑलमोस्ट टूटते हुए देखी है until they started living together. They both loved each other a lot but they couldn't मतलब they couldn't make the relationship work. But they decided बहुत बिल्कुल end पे let's give it one last chance and let's live together. They lived for 9 months and the 12th month they got married. They have a kid and they are the happiest couple I know till date. मान लीजिए मैं और मेरी गर्लफ्रेंड अभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं अच्छे से और हमको मालूम है कि इन द नियर फ्यूचर हमारे रास्ते अलग होंगे. उसको मास्टर्स करना है, मेरे को कहीं और नौकरी चाहिए. पर वो 8 महीने जब हम साथ में हैं इस शहर में, क्यों ना रहूँ मैं उसके साथ जस्ट ताकि मैं उसको और डेडिकेटेडली एकदम मतलब इज द वर्ड शिद्दत से प्यार कर पाऊँ. वाह या तो I'm just saying live in doesn't have to end in marriage. It can end with a breakup. It can end with you just being friends or it can go on as a live-in relationship till you die. तो मेरा concluding remark यही था कि मेरे लिए and this is my concluding remark in almost every discussion, मेरे लिए it boils down to the key word which is choice. So I don't want this debate to become marriage versus live-in or live-in versus marriage. ये as Sapta said, of course, it's a choice. And maybe लोगों का end goal marriage होता है और उससे पहले they want to live in together and see if it works. There are people like me who are not so open with the idea of marriage for a number of reasons involving families and I think it complicates stuff. So if I start living with someone and I continue to live with that person and उसका भी ऐसे ही चल रहा है ठीक है, then we might just do that. So yeah, I mean, of course, it boils down to choice and yeah, I think legal वगैरह तो मेरा जो कंक्लूडिंग रिमार्क है वो चुप सकता है. तो देखिए वी कम फ्रॉम अ कंट्री जहाँ पर 70% लोग आज भी विलेजेस में हैं, गांव में हैं और हमें पता है कि वहाँ की हकीकत क्या है. तो लिव इन के लिए हम हर चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं. आप हर किसी को नाराज़ करके किसी एक को खुश नहीं रख सकते हैं और अगर लास्ट में वो भी आपके साथ खुश नहीं है तो फिर आपके लिए इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा. ये सिर्फ मेरा चॉइस नहीं हो सकता है. हमारा कंस्ट्रक्ट ही, हमारी सोसाइटी ही ऐसी है और हम उसका एक पार्ट हैं. तो हमें तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हल्का सा मानना तो पड़ेगा ही कि उसमें रहते हुए हाँ, अगर आपने हर किसी को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को या जो भी है आपने अगर उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया है कि वी आर गोइंग इनटू लिव इन और रिलेशनशिप, तो हम साथ में रहेंगे, सब कोई सपोर्ट कर रहा है, देन इट्स ओके, फाइन, ठीक है. लेकिन उसके बाद भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि सारे फैसले आप खुद से ना ले लें. ये ना सोचे कि हम इतना केपेबल हैं, हम लोग इतना अंडरस्टैंडिंग है कि हर चीज़ आपको डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए. शायद डिस्कशन का ही इंपॉर्टेंस है कि हम ये टॉपिक भी आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. काफ़ी डरा दिया तुमने, लेकिन फिर भी मुझे सबकी बातें सुनकर जो लगा मुझे कि लिव इन एज अ कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, क्योंकि जब हम लोगों ने बात की कि आपको पता चल जाता है, आप टेस्ट ले लेते हो और या फिर आपको शादी नहीं करनी तो आप एक साथ भी रह सकते हो और अलग भी हो सकते हो. और साथ में फिर धनंजय ने भी बताया कि लिव इन एज अ कॉन्सेप्ट तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन जब लिव इन इंडिया में आके हम बात करने लग जाते हैं, भारत में, कि क्योंकि यहाँ का सोसाइटी और लोगों की थिंकिंग और सब बहुत चीज़ें मैटर करती है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि लिव इन को लेकर अगर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जितने ज़्यादा लोग इसको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, तो शायद भारत के 70% जो लोग गांव में रह रहे हैं वो भी लिव इन में रह पाएंगे और वो इसका भी जो फ़ायदा है वो उठा पाएंगे.